किताब है द माइंडफुल रिवाइवल। जी। इस किताब का टाइटल जैसे बताता है द माइंडफुल रिवाइवल, यानी कि अपनी माइंडफुलनेस, अपने आत्मविश्वास और अपनी सेल्फ अवेयरनेस को दोबारा से जागरूक करना, साथ ही में दुनिया के बारे में भी जागरूक होना, कुछ नया करने का और आगे बढ़ने का, अपनी नई स्किल्स को देखने का, अपने नए रिलेशनशिप्स को रिवाइव करने का, अपनी जिंदगी में नए रंगों को ढूंढने का। और ये किताब बन जाती है वही दोस्त आपके लिए 50 दिन की एक जर्नी, द माइंडफुल रिवाइवल की। और ये किताब बन जाती है वही एक दोस्त आपके लिए जिसकी 50 दिन में आपको भूमिका समझ में आएगी अपनी जिंदगी में, एज यू एम्बार्क ऑन द जर्नी ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं जय चौधरी एचपी न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ है जानी मानी हस्ती, ऑथर, एक ऐसे ऑथर जिन्होंने लोगों के लिए एक ऐसी किताब लिखी कि जो आपको 50 दिन में एक नए जीवन में लेके आती है। तो ऐसे ऑथर हमारे बीच हैं। तो मैं सबसे पहले यश जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एचपी न्यूज़ में, जो कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो यश जी, मैं सबसे पहले अपने ऑडियंस के लिए जानना चाहूँगा कि जो किताब है आपकी दी मेन फुल रिवाइवल, तो इस किताब में ऐसा क्या है लोगों के लिए कुछ जो सबसे खास है? बिल्कुल। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझको जी। बुलाने के लिए। बहुत ही खुशी हो रही है आज इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हुए, और ख़ास तौर से एक ऐसे विषय के बारे में बात करते हुए, एक ऐसी किताब के बारे में बात करते हुए जिसको लिखने के पीछे मेरा जो एक लक्ष्य था, एक गोल था, जी। वो ये था कि आज के ज़माने में जो यंगस्टर्स हैं, जो युवा हैं, जो कि डिप्रेशन के साथ डील कर रहे हैं, बहुत ही एंशियस हैं, जी। बहुत ही घबराए हैं, डरे हैं, जिनका बिस्तर से निकल के हिलने का मन तक नहीं करता, जी। काम पे जाने का मन नहीं करता, स्कूल कॉलेज तक जाने का मन नहीं करता, बिकॉज वो निराश है। ऐसे युवाओं को कैसे 50 दिन में मार्गदर्शन दिया जाए कि जी। छोटी छोटी एक्टिविटीज करके आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और ये जो किताब है द माइंडफुल रिवाइवल, जी। इस किताब का टाइटल जैसे बताता है द माइंडफुल रिवाइवल, यानी कि अपनी माइंडफुलनेस, अपने आत्मविश्वास और अपनी सेल्फ अवेयरनेस को दोबारा से जागरूक करना, साथ ही में दुनिया के बारे में भी जागरूक होना, दुनिया के बारे में भी आपको अवेयर होना। तो जब आप दुनिया के बारे में अवेयरनेस थोड़ी सी अपने अंदर डेवलप करते हैं और अपनी सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप करते हैं, अपने गोल्स, एम्स, एम्बिशंस, पोटेंशियल को आप थोड़ा सा कह सकते हैं क्लियरली अपने मन में उतारते हैं, तब जाके हो पाता है आपका माइंडफुल रिवाइवल, जो कि ये किताब बताती है 50 चैप्टर्स में। जी। जैसे कि यश भाई, आपने इस किताब को बहुत प्यारा और सुंदर लिखा है। तो इस किताब को लिखने से पहले कैसे मन में आया कि लोगों के लिए कि इस तरीके से एक किताब लिखूं? क्योंकि मैं आपको जैसे मेरी आपके बारे में मुझे पता है कि ये आपकी चौथी किताब है। जी। इससे पहले भी आप ऐसी 3 किताबें लिख चुके हैं जो लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी किताब निकल कर आई हैं। उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। तो कैसे मन में आया कि 50 दिन के अंदर लोगों का डिप्रेशन दूर किया जा सकता बिल्कुल। तो होता क्या है कि जब मैं बड़े से बड़े कॉलेजेस हूँ, आईआईटीज़, एनआईटीज़, जब उनमें मैं जाके सेशंस देता हूँ है? और जी। युवाओं के साथ इंटरैक्ट करता हूँ, हुँ। ख़ास तौर से हुँ। युवाओं से बातचीत करता हूँ, तो मुझको ये देखने को मिलता है कि एक चीज़ ख़ास तौर से सभी युवाओं में हुँ। हमको देखने को मिल रही है, और वो है नर्वसनेस। जी। अब वो नर्वसनेस शायद बातचीत करने की हो, बिल्कुल। वो नर्वसनेस रिलेशनशिप्स की हो सकती है, जी। या वो नर्वसनेस केवल अपने आप को लेकर भी हो सकती है कि जी। आप खुद को कॉन्स्टेंटली दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं। जी। बाकी हर कोई बोल लेता है, बाकी हर कोई सब कुछ कर लेता है, जी। लेकिन सिर्फ आपको डर लगता है बातचीत करने में, रिलेशनशिप्स बनाने में, इवन अपने टैलेंट्स को दूसरों के सामने दिखाने में। जी। तो ऐसे युवाओं को कैसे 50 छोटी छोटी एक्टिविटीज की मदद से, जी। सिर्फ एक नहीं, लेकिन जिंदगी की हर डायमेंशन में, भले वो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो, जी। चाहे वो उनकी रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल ही हो, कैसे इन सारे ही डायमेंशंस पे काम किया जाए, ये जानने को मिलता है हमको द माइंडफुल रिवाइवल। जी। तो यश भाई, एक मेरा सवाल ऐसा है कि सुनने में तो बहुत ही अजीब सा लगेगा थोड़ा-सा, लेकिन आप ऑथर हैं, आपने इस किताब को इतना गहराई से जाके लिखा है। जी। क्योंकि हम देखते हैं कि लाखों लोग सुसाइड करते हैं रिलेशनशिप में, जब अलग होते हैं वो रिलेशनशिप में किसी लड़की से किसी का ब्रेकअप हो जाता है, किसी का बीवी से परेशान होकर डिवोर्स हो जाता है। बहुत सारी स्थितियाँ देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में लोग डिप्रेस्ड होके सुसाइड कर लेते हैं। हम्म।
तो ऐसी स्थिति में क्या ये बुक आपकी हेल्पफुल होगी उन लोगों के लिए? बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब एक इंसान सुसाइड जैसे लेवल तक पहुँचता भी है, तो उस तक पहुँचने की आखिर रूट कॉज़ क्या है? मेरे हिसाब से रूट कॉज़ बहुत ही सिंपल है। जब आप अपनी ज़िंदगी पे ही गिव अप कर देते हैं, आप करते ऐसा इसलिए हैं क्योंकि आपको कोई और रास्ता नहीं दिखने लगता। आपको हर दिन नीरस लगने लगता है, आपको हर दिन बिल्कुल एक-सा लगने लगता है और आपको हर पल ऐसा लगता है कि अब तो इस पल में कोई ज़िंदगी है ही नहीं। है। ये जो किताब है, इसको लिखने का एक बहुत ही क्लियर इंस्पिरेशन मेरे मन में ये थी कि 50 दिन आप ये सोचेंगे कि कल कुछ नया करने को है। हर दिन एक एक्टिविटी है करने को, सिर्फ़ 1 चैप्टर पढ़ना है, 1 चैप्टर से ज़्यादा नहीं पढ़ना है पूरी और पूरी बुक एक बार में नहीं नहीं, पढ़नी नहीं, है। पूरी बुक आपको एक बार में नहीं पढ़नी जी, है और आपको जागरूक रहना है कि 50 दिन आप ज़िंदा हैं, 50 दिन आप एक नई कह सकते हैं ऊर्जा के साथ हर मॉर्निंग उठ रहे हैं, हर रात सो रहे हैं, एक लेसन लर्न कर रहे हैं, एवरी सिंगल डे एक चैप्टर रीड करके, एक एक्टिविटी कर रहे हैं, इस जर्नी में आगे बढ़ते हुए और अपनी सक्सेस को मेज़र कर पा रहे हैं। अब होता क्या है, जब आप 50 दिन के लिए कंसिस्टेंटली अपने सक्सेस को, अपनी ग्रोथ को मेज़र कर पाते हैं, जी, तो आपको लगता है कि अरे! ज़िंदगी में तो नए रंग आ गए हैं, ज़िंदगी में तो एक नई ऊर्जा आ गई है, तो आपका जीने के लिए एक नया जज़्बा भी जग जाता है। जी। तो जैसे कि यस भाई मैं बात करूँ, आपने इससे पहले बहुत सारे टॉक्स भी किए हैं, कई सारे पॉडकास्ट में भी आपने शोज़ किए हैं। तो जैसे एक किताब आपने लिखी है, तो उन लोगों के लिए क्या फ़ायदेमंद हो सकती है कि जो अपना नया बिज़नेस सेटअप करता हुँ, है? तो क्योंकि क्या होता है, कभी-कभी व्यक्ति को बहुत सारा लॉस हो जाता है किसी बिज़नेस में बिल्कुल। और उस लॉस से वो उभर नहीं पाता है। क्या हुँ, होता है कि व्यक्ति जब नीचे जाता है, ज़्यादा ही गहराइयों में चला जाता है, लॉस होने की वजह से डिप्रेशंस में चला जाता है, तो उसने उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। फिर वो नहीं सोचता कि भाई किताब में क्या लिखा हुआ था, या बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब उन चीज़ों से उसका फ़ोकस हट जाता है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करे? ये एक बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि दरअसल सच में ऐसा होता है कि कई जी। बार किताबों को पढ़ के लगता है कि सिर्फ़ कह सकते हैं बातूनी बातें या हुँ, फिर सिर्फ़ फ़िलॉसॉफ़िकल बातें हैं। हुँ। इस किताब को लिखते समय ये बात मैंने अपने मन में बहुत ही गहराई के साथ रखी थी कि मुझे सिर्फ़ बातूनी बातें नहीं बताना है, मुझे बताना है प्रैक्टिकल टिप्स और ट्रिक्स जी, और वो भी छोटे-छोटे अंकों में, कि कुछ पेजों को सिर्फ़ आप हर दिन पढ़ के कैसे उन प्रैक्टिकल टिप्स को ट्राई आउट कर सकते हैं। अब जैसे कि एक उदाहरण आपने दिया एक जी। एंटरप्रेन्योर का, हुँ, जो कि शायद अपना एक बिज़नेस खोलता है, वो बिज़नेस काम नहीं किया, तो उसको एक फेलियर अपनी ज़िंदगी में फ़ील होने लगता है। बिल्कुल। अब उस एंटरप्रेन्योर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? उसको ज़रूरत है एक ऐसे दोस्त की, जो कि हर दिन एक लंबे समय तक कंसिस्टेंटली उसको बताए कि अभी भी मौका है दोबारा उठने का, कुछ नया करने का और आगे बढ़ने का, अपनी नई स्किल्स को देखने का, अपने नए रिलेशनशिप्स को रिवाइव करने का, अपनी ज़िंदगी में नए रंगों को ढूँढने का। और ये किताब बन जाती है वही दोस्त आपके लिए 50 दिन की एक जर्नी में। बहुत अच्छे। तो यस जी, जैसे कि हमारी ऑडियंस भी आपको बहुत सारी देख रही है, तो उनके लिए क्या, आप तो ऑथर हैं, तो एक ऐसी बात कहलवाना चाहूँगा आपसे कि ऑडियंस के मन में आपकी किताब के प्रति वो जी, दिल से छा जाए। बिल्कुल। आज हम एक ऐसे ज़माने में रह रहे हैं जहाँ पे डिप्रेशन बहुत ही ज़्यादा है, एंग्ज़ायटी बहुत ही ज़्यादा है। या तो हर दिन आपको अपने करियर की चिंता होती है, या तो हर दिन आपको किसी रिलेशनशिप के लिए दुःख होता है, या तो हर दिन आपके मन में सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने खोए हुए पोटेंशियल का एक दुःख रहता है, या तो हर दिन आपके मन में और ज़िंदगी में अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक चिंता रहती है। अगर ऐसे समय में, आज के आधुनिक ज़माने में, जी, सेल्फ डाउट का जो शैडो होता है, सेल्फ डाउट की जो काली परछाई होती है, उससे बाहर उभर के आप सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ लव की रोशनी में आना चाहते हैं, तो आपको ज़रूरत है द माइंडफुल रिवाइवल की। और ये किताब बन जाती है वही एक दोस्त आपके लिए जिसकी 50 दिन में आपको भूमिका समझ में आएगी अपनी ज़िंदगी में एज़ यू एम्बार्क ऑन द जर्नी ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत अच्छे। तो यस भाई, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को वो अपनी 3 किताब भी बता दें जो आपने पहले भी लिखी हैं, क्योंकि वो किताबें बहुत ही आपकी सेल आउट हुई थी, आउट ऑफ स्टॉक भी हो गई थी मार्केट के जी, अंदर, जी, हमने ऐसा सुना था। बिल्कुल, तो उन 3 किताबों के नाम क्या हैं? एक बिल्कुल। बार हमारे दर्शकों को तो बताएँ। सबसे पहले मैंने 16 साल की उम्र में लिखी थी अपनी पहली किताब जब मैं 12th की दरअसल पढ़ाई कर रहा था, जी, जिसका नाम था अ सेलिब्रेशन इन ट्रिब्यूलेशन यानी कि कष्ट में उत्सव। फिर 18 साल की उम्र में मैंने लिखी पैंडेमिक 2020
जो कि विश्व की सबसे पहली कोविड-19 पे आधारित फ़िक्शन नॉवल थी, जिसके लिए कई सारे अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी मैंने सेट किए। फिर उसके बाद हाल ही में मैंने लिखी थी अपनी तीसरी फ़िक्शन नॉवल, जिसका नाम था ब्लिस्टर्स ऑफ द बैटल, यानी कि युद्ध के फफोले, जिसमें इंडियन आर्मी के कई सारे जो वेटरन्स हैं, उनके भी फ़ॉरवर्ड फ़ीचर किए गए हैं, उनके भी विचार फ़ीचर किए गए हैं और ये बुक बनी थी अमेज़न पे एक बेस्ट सेलर। तो लिखने की ये जो जर्नी है, ये आगे बढ़ती रहेगी। जो रीडर्स हैं, ऑडियंस है, उनका साथ भी बना रहे एंड बहुत ही खुशी होती है। तो यश भाई, एक और अंतिम सवाल पूछना जी। चाहूंगा कि आगे अगली किताब कौन सी अपने आने वाली? ये तो अभी मैं आपको नहीं बता सकता, जी। लेकिन बहुत ही जल्द इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इस बार कुछ बहुत ही अनकन्वेंशनल टॉपिक मैंने उठाया है, जी। बहुत ही एंटरटेनिंग भी होने वाला है जी। एंड मज़ा आएगा पढ़ के, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो हमारे दर्शकों को इसका मतलब पहले से पता नहीं चलने वाला, उनको सरप्राइज मिलने वाला है। टीज़र मैंने यहाँ पे दे दिया है, ट्रेलर अभी बाकी है, जी। बुक बहुत ही जल्द ही दिखाई जाएगी। जी। तो हमारे साथ थे यश तिवारी जी, जो कि जाने माने ऑथर हमारे साथ बैठे हुए थे। यश भाई, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपके साथ बने रहेंगे, बने रहिए मेरे साथ। मैं जय चौधरी, HBN न्यूज़ से। धन्यवाद।